Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you all? Fine. I'm fine. Ma'am, very fine. Very good. Okay. लास्ट हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, क्या निराश हुआ जाए। फिर कोई घटना याद आई आप लोगों को? नहीं आई थी ना? सोचा ही नहीं होगा उसके बारे में। सोचा था? मैम मुझे तो फिर से नई घटना याद आई। क्या याद आया? मैम जो हमारा फ्लैट है ना, उसके बाजू वाला फ्लैट है ना, उसमें एक जो बा है ना, नीचे बैठते हैं। तो जब एक दिन मैं जब मतलब खाना लेने जा रहा था ना दुकान पे, तो वो बैठे थे ना, तो उन्होंने बोला कि उनको जो चीजें चाहिए थे ना वो लेकर आ, तो मैं उनके लिए वो चीजें लेकर आया। हाँ, हम बहुत सी बार ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से बहुत सारे छोटे छोटे काम डेली करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमें उन चीजों का पता नहीं रहता है या फिर हम याद भी नहीं रखते। दैट मीन्स सच में हम निस्वार्थ भाव से ही वो काम कर रहे होते हैं ना। हमें बदले में ना कुछ चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए होती है, ना तो बदले में रिटर्न में कोई गिफ्ट चाहिए होता है, इसलिए हम ऐसे काम करते चले जाते हैं। वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो हम अपने डेली बेसिस पे रोज ही करते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। कौन रीडिंग करेगा आज? कौन करेगा? मैं आर्यन आप करेंगे? नो बेटा आप नहीं। आर्यन, आर्यन। मैम आई हैव नेटवर्क इश्यू। जिया, जिया बेटा। जिया। यस मैम। रीड बेटा। मैम कैन यू टेल मी फ्रॉम पेज नंबर 52, फोर्थ पैराग्राफ। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। यस मैम। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार की विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए। आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पूरे आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। ओके बेटा। व्यक्ति चित्त, चित्त मीन, चित्त का क्या अर्थ होता है बेटा? चित्त मन। चित्त होता है मन। व्यक्ति चित्त, ये जो व्यक्ति का मन है सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता।
ये मन जो है हर समय आदर्शों पर ही नहीं चलता। चलित मतलब चलना, ये सिर्फ आदर्शों पर ही नहीं चलता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जितने बड़े पैमाने पर, पैमाना यानी स्केल, जितने बड़े मात्रा में, जितने अधिक मात्रा में, जितने बड़े स्केल पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के लिए, मनुष्य की प्रोग्रेस के लिए जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी रूल्स बनाए गए, वो उतनी ही मात्रा में क्या बन गए, उतनी ही मात्रा में उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, लोभ, मोह जैसे विकार, ऐसी मतलब विकार उसमें शामिल होते चले गए। जितना मनुष्य को अधिक प्रोग्रेस दिलाने के लिए कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, उतनी ही मात्रा में उसमें मोह और लोभ भी अपने आप से ही आते चले गए, उनकी मात्रा और अधिक बढ़ती गई। लक्ष्य की बात भूल गए और लोगों को अपने अपने लक्ष्य ही भूल गए कि किस लक्ष्य की ओर वो जा रहे हैं। वो लक्ष्य से भटक चुके थे, अपनी राह से भटक चुके थे। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। जितने भी उनके आदर्श थे, जो भी आदर्शवादी सोच वाले लोग थे, उनका मजाक उड़ाया गया कि ये तो ऐसे ही लगा रहता है, ऐसे देखो कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, ये बड़ा सत्यवादी बनता है, बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, बड़ा ईमानदार बनता है, देखो इसे कैसे मुसीबतें झेलनी पड़ी है, देखो कैसे उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह के मजाक आदर्शों के बनाए जाने लगे और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। दकियानूसी यानी, दकियानूसी का क्या मतलब होता है, सुना है कभी ये वर्ड दकियानूसी? दकियानूसी शब्द सुना है? जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो हम मानते, जो पुराने विचार हैं उनको हम दकियानूसी मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, हम उनको अच्छा नहीं मानते, उसी को कहा जाता है दकियानूसी। तो ये कहाँ थे हम, एक मिनट, हाँ, संयम, संयम यानी, संयम का मतलब, संयम क्या होता है, संयम का मतलब, हाँ बेटा, संयम का मतलब, हाँ, धीरज, संतोष, ठीक है, धीरज। अगर कोई धीरज रखता है, किसी के अंदर बहुत अधिक संयम है, बहुत अधिक सहनशीलता है, तो उसे वो दकियानूसी मान लेते थे कि ये तो पुराने विचारों पर चलने वाला आदमी, ये तो बेकार की बात है। आजकल के मॉडर्न युग में, आजकल के आधुनिक युग में ये सब नहीं चलता। परिणाम जो होना था वह हो रहा है और उसका जो नतीजा होना था, उसका जो रिजल्ट निकलना था वो निकल ही रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है और ये जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये जो परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, ये कुछ लोगों के लोभ का नतीजा है, बढ़ते हुए लोभ का, अत्यधिक लोभ जो करते हैं ना। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन उन कुछ लोगों के अत्यधिक लोभ करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद या फिर झूठ, फरेब आदि करने के बाद हमारे भारत के जो आदर्श थे, उनका महत्व, उनकी उपयोगिता हमें और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है कि वे आदर्श जो है वो हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, हमारे सही मानव जीवन को जीने के लिए। रुद्र आगे बढ़िए बेटा। रुद्र। Yes ma'am, but which paragraph? हाँ, ध्यान रखा करो ना बेटा, ऐसे क्यों करते हो। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। Ma'am, if I will open, there will be network issue. क्यों, ऐसे क्यों होता है? चलो रीड कीजिए। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, वह भी कानून की श्रुतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते।
आगे भी पढ़िए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ओके बेटा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ये भारतवर्ष ही है जो हमेशा धर्म को कानून मान लेता है। लोग कानून से डरे ना डरे लेकिन धर्म से जरूर डरते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने अभी तक अपने अपने इसके सराउंडिंग में या समाज में या हमारे देश में क्या होता है, लोग कानून से इतना नहीं डरते जितना कि धर्म से डरते हैं। अपने अपने धर्म पर हर कोई अड़िग रहना चाहता है। मुस्लिम है तो वो अपनी मुस्लिम कल्चर को पूरी तरह से निभाए रखते हैं, उनके अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू तो अपने धर्म को मानते हैं। सब अपने अपने धर्म को बड़े ही अच्छे तरीके से धर्म का पालन करते हैं। एक्चुअल में आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। और आज क्या हुआ, आज धर्म और कानून दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। दोनों को अलग अलग दिखाया गया है कि धर्म अलग है और कानून अलग है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। और लोगों का मानना है अगर धर्म के विरुद्ध अगर वो कुछ काम करें तो उन्हें लगता है कि हमें अवश्य ही उसका फल मिलेगा, हमें अवश्य ही ईश्वर जो है हमें कष्ट पहुंचाएगा, ईश्वर हमें दंड देगा। लेकिन कानून तोड़ने से वे लोग नहीं डरते। धर्म तोड़ने से डरते हैं, धर्म के विरुद्ध जाने से डरते हैं, लेकिन कानून तोड़ने से वे लोग नहीं डरते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू यानी धर्म भीरू का क्या मतलब होगा? भीरू का मतलब बताया था मैंने आपको पहले। धर्म भीरू क्या हुआ? डरपोक मैम, धर्म से डरपोक। ये धर्म से डरने वाले ना, यस, धर्म से डरने वाले यानी जो लोग धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को कहा जाता है धर्म भीरू। जो पूरे अपने धर्म के ऊपर अड़िग रहते हैं, अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ते। अपने धर्म में जो भी उनके रीति रिवाज है या जो कुछ भी मतलब परंपरा है, उन सारी परंपराओं को, उन सभी रिवाजों को वो बहुत अच्छे से उनका पालन करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, कितने भी मॉडर्न हो जाएं। हाँ, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो लोग धर्म से डरते हैं, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे लोग भी कानून में जो थोड़ी बहुत खामियां हैं या थोड़ी बहुत कमियां हैं, त्रुटियां यानी खामियां, कमियां, गलतियां, उनको तोड़ने में भी वे संकोच नहीं करते, यानी उससे लाभ उठाने की कोशिश करते रहते हैं। धर्म के नाम पर, धर्म की श्रद्धा के नाम पर जो कानून को भी तोड़ देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस बात का हमें बहुत पूरी तरह से ये एक ठोस प्रमाण मिल सकता है, एक ठोस सबूत मिल सकता है कि समाज का ऊपरी वर्ग यानी ऊपरी तबके के लोग जो ऊपरी ऊंची ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे तबके पर बैठे हुए हैं, वे लोग चाहे कुछ भी हो लेकिन भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है, यह महसूस कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है।
मतलब कानून से बड़ा धर्म है, वो कानून को धर्म से ऊपर नहीं मानते। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी अगर हम माने तो उन लोगों के अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, आध्यात्मिकता, यानी वो लोग आध्यात्मिक विचारों वाले हैं, पूजा पाठ अर्चना आदि में विश्वास करने वाले हैं, अपने ईश की आराधना करने के में विश्वास रखते हैं, वे दब अवश्य गए हैं। अब ये इतने दिखाई नहीं देते, इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं, वो थोड़े से दब गए हैं, थोड़े से कम दिखाई देते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए, अभी पूरी तरह से उनका नाश नहीं हुआ है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। जो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है, जो धर्म भीरू है, जो हमेशा धर्म की राह पर चलता है, धर्म के रास्ते पर ही चलना जो अपना कर्तव्य समझता है, वो आज भी हर मनुष्य से प्रेम करता है, मतलब हर किसी से प्रेम की भावना रखता है, प्रेम भाईचारा, उनके साथ सहयोग करता है। फिर वही जो है वो महिलाओं का सम्मान भी करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, उनको पूजता है। झूठ और चोरी को वो गलत समझता है, झूठ बोलना और चोरी करना उसको वो पूरी तरह से गलत मानता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचानी पड़ जाए या दूसरों को जो कष्ट पहुंचाते हैं उसको वो पाप समझता है, यानी वो इस अपने धर्म में इन सब चीजों को फॉलो करता ही चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। धर्म में हमारा धर्म जो है, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हमें ना तो झूठ बोलने की शिक्षा देता है, ना चोरी चकारी की शिक्षा देता है, ना महिलाओं का अपमान करने की शिक्षा देता है, और ना ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की शिक्षा देता है। ये हमेशा ही हमें अच्छे ही आचरण सिखाता है। ये बात अलग है कि बहुत से लोगों ने धर्म के नाम पर अपनी सेल्फिशनेस में आके अपने स्वार्थवश होकर उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। उन लोगों को ये बहलाते हैं, उन लोगों को ये बहकाते हैं कि धर्म में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, मतलब ये कुरान में ये लिखा है, गलत बातें जो है लोगों के अंदर पहुंचाते हैं। ये बोलने वाले कौन है? जो धर्म के आसन पे सबसे ऊंचे पदवे पर बैठे हुए हैं, जो उनके सबसे बड़े मौलाना है, उनके जो धर्म गुरु हैं, वही उन लोगों को बहकाते रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के वश में होकर, सिर्फ अपने स्वार्थ के वश में आकर। हालांकि कोई भी धर्म जो है वो गलत बात करना नहीं सिखाता। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। व्यक्तिगत जीवन यानी अपनी पर्सनल लाइफ में हर व्यक्ति को ये महसूस होता है, हर व्यक्ति ये अनुभव करता है। बेटा आप माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे हो? Who was this? माही और यशी? देखो अभी भी होने। हर्षिल क्यों माइक ऑन है आपके? भाई आपको कुछ बोलने तो आप माइक ऑन कर सकते, इतनी छूट मैंने दी है, लेकिन अननेसेसरी किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों बोलना पड़ता है? ध्यान रखिए इस बात का। स्क्रीन पे माइक तो दिखता ही है कि वो ऑफ है या ऑन है। हाँ, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर कोई जो है अपनी पर्सनल लाइफ में ये अनुभव करता है, ये महसूस करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है, हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। जब भी समाचार पत्रों में गलत चीजों के ऊपर आक्रोश व्यक्त किया जाता है, गुस्सा व्यक्त किया जाता है, तो इसी बात पर वो सबूत है कि आज भी हम लोग यानी आम व्यक्ति जो है वो इन सब चीजों को गलत मानता है, इन सब चीजों को सही नहीं मानता। चोरी, डकैती, तस्करी, फिर ये आदर मतलब महिलाओं के साथ अपमान करना, ये धोखेधड़ी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को हम आज भी गलत मानते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में उन लोगों को कम रिस्पेक्ट दी जाए या उनको कम माना जाए जो गलत तरीकों से अपने पास धन संग्रहित किए जा रहे हैं, मतलब 2 नंबर की कमाई जो करते हैं, गलत तरीके से जो कमाई करते हैं, गलत तरीके से जो इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उन सब लोगों को वो चाहते हैं कि उन्हें
समाज में मान प्रतिष्ठा ना मिले, उनको उस तरह से रिस्पेक्ट ना दी जाए, गलत तरीके से जो पैसा संग्रहित कर रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं। माही, आप रीड करेंगे बेटा? माही, माही, say yes or no at least ना। माही, यसी, यसी, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? रुशिल? नो मैम, आ ही रही है मैम, आ रही है। ओके, यस मैम। रुशिल आप रीड कीजिए। यस मैम। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोक चेत में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ओके बेटा, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी के दोषों को प्रकट करते हैं, किसी के दोषों को सामने लेके आते हैं, ये पर्दाफाश करना यानी उनके दोषों को सामने लाना, उनका पर्दाफाश कर देना, उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई दोषी है और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके गलत कामों को दूसरों के सामने निकाल के ले आना या दूसरों के सामने प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण की गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई तो इस बात में कि यदि कोई बुरा काम करता है या कोई बुरा आचरण कर रहा है तो उसके बुरे आचरण में हम शामिल होकर उसमें आनंद महसूस करें। रस लेना मतलब आनंद लेना। कि ये मान लो कोई सड़क पे किसी बेजुबान उस कुत्ते को, जो डॉगी सड़क पर घूम रहा है, उसको बिना बात के ही पत्थर मारे या उसको डंडे से पीटे तो ये और बाकी खड़े होकर उसको रोकने की बजाय उसमें और आनंद ले, उसमें मजा ले, मतलब खुश हो उसको देख देख कि अरे उस डॉगी को मारा, देखो कैसे मार रहा है, मतलब उसमें आनंद लेंगे तो उसमें ये बहुत बड़ी बुरी बात होगी। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, किसी के दोषों को निकालना या दोषों को प्रदर्शित करना ही वो अपना एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं कि उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि दूसरों में अगर दोष है तो उनको उनका बखान करते रहना है। 24 घंटे एक ही काम है कि दूसरों में कमियां ही निकालते रहना है। ये भी गलत हो जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। हाँ, ये मानते हैं कि अगर कोई बुरा आचरण करता है या किसी तरह की कोई बुरी घटना हो रही है और हम उसमें रस ले, उसमें हम आनंद ले, ये तो बुरी बात है ही है। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, दूसरों के साथ अच्छाई से रहता है या कोई बहुत अच्छी बात वो करता है, फिर हम उसमें खुश ना हो, उसमें आनंदित ना हो, तो ये तो उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हमारे समाज में हमेशा सैकड़ों घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिससे क्या होता है, अगर हम उन्हें उजागर करें तो ये उद्घाटन जो है वो बाकी लोगों के मन में अच्छाई के प्रति लगाव को, अच्छाई के प्रति अच्छी भावना को जगाएगा कि हम लोगों को भी अच्छे काम करने चाहिए, हम लोगों को भी इससे प्रेरणा लेके हमेशा अच्छे काम भी करने, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये सब कुछ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार दोषोद्घाटन करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार किसी के अच्छे आचरण का उद्घाटन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको एप्रिसिएशन मिलना जरूरी है, उसकी प्रशंसा होना जरूरी है कि उसने सराहनीय काम करे हैं, उसने प्रशंसनीय काम किए हैं। नेक्स्ट तिलक I am outside from home for few days.
Okay, no problem. मैं Who? मैत्री. Yes, मैम बेटा. खुश. Yes. मैत्री पहले मैत्री फिर आप पढ़ेंगे. मैत्री बेटा कैमरा ऑन कर लेंगे आप? कैमरा ऑन करेंगे? मैम कैमरा इज नॉट वर्किंग. ओह, चलो कोई बात नहीं. चलिए रीड कीजिए. यस मैम. एक बार अब रेलवे यहाँ पे स्टेशन पर अब यहाँ पे लेखक जो है अपने साथ घटी हुई एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी और उन्होंने उस घटना के होने के बाद क्या महसूस किया. चलो पढ़ते हैं. यस मैत्री बेटा. एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. मैं चकित रह गया. यस बेटा, ये 2 लाइनें पढ़ लो. यस मैम. कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. ओके. एक बार लेखक रेलगाड़ी से कहीं जा रहे होंगे ना, तो वो जल्दी से गए और रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए उन्होंने गलती से 10 रुपए के नोट की जगह पे 100 रुपए उसको पकड़ा दिया और टिकट लेकर अपने डिब्बे में आकर जल्दी से बैठ गए. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और थोड़ी देर में वही टिकट बाबू जो टिकट दे रहा था और सभी सेकंड क्लास के डिब्बे में सभी का चेहरा पहचानता हुआ, सभी को देखता हुआ पहुंच गया उसके पास. उपस्थित हुआ मतलब उसके पास पहुंच गया. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और उसने उसे पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने गलती से 10 के बजाय 100 का नोट दिया है. उसने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्रेम पूर्वक 90 रुपए लिए और मेरे हाथ में थमा दिए कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, हम दोनों की गलती है. ना तो आपने रुपए देखते हुए देखा, ना ही मैंने लेते हुए देखा. ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी. उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. जब उसने वो 90 रुपए लेखक को पकड़ा दिए तो उसके बाद वो मतलब एक बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहा था, बहुत अधिक संतोष महसूस कर रहा था, जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर गया हो. मैं चकित रह गया. अब ये देखकर लेखक हैरान, परेशान, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, इतना हैरान हो गया ये देख के कि अरे ऐसा भी हो गया. अगर किसी के पास गलती से 90 रुपए चले गए हैं तो वो ऐसे मुझे ढूंढता हुआ खोजता हुआ ऐसे पहुंचा जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए हैं. तो वो भी चकित रह गया. कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. अब इस वाक्य के बाद मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी जो है वो गायब हो चुकी है, कि हर तरफ बेईमानी और धोखेधड़ी है, ये मैं नहीं कह सकता. वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं और इसके बाद भी अनचाही, अवांछित होती है अनचाही, जो हमने कभी सोची नहीं होती, कभी अज्यूम नहीं की होती है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं. परंतु ये एक घटना जो थी वो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. ठगी यानी धोखेबाजी, वंचना यानी किसी को अपनी बातों में ले लेना, किसी के साथ धोखेधड़ी करना, किसी को फ्रेम में डालना. उन सब घटनाओं से बढ़कर ये घटना मेरे लिए हो गई थी. यस, खुश बेटा. मैम यस यू कैन. यस बेटा, कौन क्या पूछ रहे हो?
मैम जैसे कि अगर मुझे कोई काम करना है, अगर मैंने जो एक काम सोच के रखा है और उसका उल्टा हो जाए तो मैम हम उसे क्या कहेंगे? नहीं, आपने जो काम सोच के रखा है, आपने मतलब कोशिश तो की होगी, जो सोचा उसको करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हो वो काम ना होके उसका उल्टा ही परिणाम आपको मिलेगा। तो इसमें गलती आपकी नहीं है। आपकी इंटेंशन वैसी तो नहीं थी, आपने वैसी सोच रख के वो काम तो नहीं किया कि हाँ मैं मतलब दिखावा करूंगा किसी के साथ अच्छा करने का और मतलब बदले में आपको कुछ किसी का बुरा हो जाए आपसे गलती से, तो वो आपकी गलती नहीं होगी, वो हालातों की गलती होगी कि वहां पर हालात या बातें ही सामने ऐसे प्रेजेंट हुई कि आप जो करना चाहते थे, आप जो किसी का भला करना चाहते या जो काम आप अच्छा करना चाहते थे वो किसी के लिए बुरा प्रूव हो गया, है ना, बुरा साबित हो गया। ठीक है, सोच के जब हम जाते हैं कुछ तो वो करेंगे ही ना, अगर नहीं हुआ तो वो फिर हालातों के ऊपर निर्भर करता है कि वो हालात ही वैसे थे जो हमारे पक्ष में नहीं थे, हम अच्छा करना चाहते थे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो पाया। ऐसी एक घटना थी, कहानी है बहुत अच्छी। वैसे हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई कि जैसे माता लक्ष्मी जो है वो प्रभु से कहती है कि प्रभु ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, इतना आपका पूजा अर्चना करता है, इतनी आपकी आराधना करता है, दिन रात आपका नाम जपता रहता है। ऐसा कुछ घटना थी छोटी सी, मुझे आप पूरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अगर भगवान ने बोला कि ये मैं तो चाहता हूँ कि उसका भला हो, वो गरीबी से ऊपर उठ जाए, उसका भी अच्छा जीवन हो जाए, वो उसके पास भी खूब धन पैसा दौलत हो, वो भी अच्छा जीवन व्यतीत करे, लेकिन इसके भाग्य में ये है ही नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जाते हैं और उसके सामने एक मतलब थैला सा रख देते हैं उसके सामने, जिसमें बहुत सारी अशर्फियां, हीरे जवाहरात, न जाने क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी वो अपने भजन में, अपनी भक्ति में इतना मगन कि रास्ते में उसे पड़ा हुआ वो थैला दिखाई नहीं देता, वो उसको नकार कर वहां से निकल जाता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हम सच में मतलब जिनको सामने होते हुए जिनको नहीं देख पाते हैं, सामने होते हुए जिसका फायदा हम उठा नहीं पाते, वो चीजें हमारे सामने ही है। जैसे मान लो किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, किसी प्रतियोगिता के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और आपके पास जो बुक में, ये मतलब एग्जाम की बात में, बुक में कोई पेज ऐसा है जिसमें मतलब जिसमें से क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में, लेकिन आप उसी बुक के पेज को पलट देते हो, अरे अरे ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहाँ पूछने वाले हैं मैम ये सर, तो आप उसको पलट के अगले पेज पे पहुंच जाते हैं। हालांकि जो अगला पेज आप जिसको आपने इंपॉर्टेंट समझा था, जिसको आपने समझा था कि हाँ ये टफ है, ये जरूर पूछा जाएगा, लेकिन जिसको आपने निग्लेक्ट किया, जिसको आपने छोड़ दिया कि अरे ये तो सिंपल सा है, ये कौन पूछने वाला है, इसको छोड़ो आगे का पढ़ो, तो उसमें क्या हुआ, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हालातों ने ऐसा टाइम लेके आए, हालात, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमारे पास बहुत अधिक टाइम नहीं था, तो हमने प्रेफरेंस किसको दी, जो टफ वाला क्वेश्चन था हमने उसी को पढ़ना और प्रेफर किया कि हमें यही पढ़ना चाहिए, ये इजी वन है, इसको रहने दो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, ये तो पूछा भी नहीं जाएगा तो क्यों पढ़ना। तो ये बहुत बार हालात बनते हैं, बहुत बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी गलत कर देते हैं, उसमें हमारी नियत नहीं होती गलत करने की, हम चाहकर गलत नहीं करते। यस बेटा। Ma'am, I have to on my camera. Yes, yes, yes. Ma'am, now you can see me. Yes, beta, you are there only. Yes. एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरा साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक सुनसान स्थान में बस ने गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। Yes. मैम नेक्स्ट पैराग्राफ आई हो टू कंटिन्यू। बस में बैठे लोग ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरफ एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं। बचाइए, ये लोगों मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ओके बेटा। एक बार लेखक बस में यात्रा कर रहे थे, है ना। एक बार लेखक कहीं जा रहे थे बस से, और उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। अब बस होगी कोई खटारा टाइप की कोई बस, है ना। तो बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर ही चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य यानी, गंतव्य क्या होता है पता है आपको? गंतव्य यानी मंजिल, डेस्टिनेशन। यस, जहाँ पे उस बस ने जाना था ना, मंजिल या डेस्टिनेशन होता है गंतव्य, जिस स्थान पर वो बस जा रही थी। नो, माई वीडियो इज नॉट पॉज। यस सी, हियर इज नो वीडियो इज पॉज्ड। माई वीडियो इज पॉज। नो मैम, नॉट पॉज। मैम योर वीडियो अगर नेटवर्क कम है, यस बेटा, नेटवर्क इशू अगर आपकी साइड में है तो आपको पोज ही दिखाई देगा, अदरवाइज मैं पोज नहीं हूँ। या यस बेटा, नेटवर्क फुल है यहाँ पे, तो कैसे पोज होगा? ओके, तो बस जो तो खराब थी और कुछ रुक रुक कर ही चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहाँ पे वो बस जानी थी या लेखक को जहाँ पर जाना था, उस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही बस पूरी तरह से खराब हो गई, वहीं पर रुक गई। और ये स्थान कैसा था? सुनसान, बिल्कुल वीराना सा था वो स्थान। रात के कोई 10 बजे होंगे। अब रात के 10 बज रहे हैं और सुनसान सड़क पर ऐसे गाड़ी खराब हो जाए तो क्या हालत होगी ना। बस के यात्री घबरा गए। अब हर कोई घबरा गए कि ये क्या हुआ, बस खराब हो गई, और वो भी अभी हमें घर नहीं पहुंचे, अभी हम अपनी जगह जहाँ पे हमें जाना था वहां नहीं पहुंचे। और सारे यात्री अब घबराने लगे, जितने भी यात्री उस पर सवार थे। कंडक्टर उतर गया उस बस में। कंडक्टर जो था बिना किसी से कुछ भी बोले वहां से उतर गया और एक साइकिल लेकर वहां से फरार हो गया। साइकिल ली उसने और वहां से साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। जैसे कंडक्टर ऐसे भागा हुआ निकल गया साइकिल में, तो लोगों को लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, ये तो हमारे साथ बेईमानी हो रही है, अवश्य ही इसमें कोई बड़ी बात है, इन लोगों ने जानबूझकर बस रोकी है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सब ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। अब जिस जगह पे बस रुकी हुई थी लोग अपनी अपनी तरह से बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यहाँ डकैती होती है, लूट मार होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था।
परिवार सहित मैं अकेला था। अब लेखक ही था जो पूरे बस में सिर्फ वही परिवार के साथ में सफर कर रहा था, बाकी लोग नहीं थे कि बस परिवार के साथ में, सब अकेले सफर कर रहे थे। और उसके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी था नहीं उनके पास, तो बच्चों को प्यास लगी थी तो पानी पानी चिल्ला रहे थे। और पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, आसपास देखा उन्होंने लेकिन पानी कहीं भी नहीं था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया था, ऊपर से उन्हें डर लग रहा था कि डाकू कभी भी आ सकते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया और उन्हीं में से कुछ नौजवान थे, कुछ नवयुवक थे उस गाड़ी में, उस बस में। उन लोगों ने क्या किया, चलो चलते हैं ड्राइवर को ही पकड़ते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ये धोखा क्यों दे रहा है हमारे साथ, हमें ऐसे क्यों फंसा दिया इसने। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब ऐसे पब्लिक एकदम से ऊपर आ जाएगी तो हर कोई परेशान हो जाएगा, हर किसी को दुख होगा, मतलब डर जाएगा हर कोई। हवाइयां उड़ने मतलब घबरा जाना, पूरी तरह से डर जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े, हाँ यस, वाला बच्चा जो हुआ, इनको बड़ी जल्दी होती है, पता नहीं क्यों हुई देर, ना जाने अभी टाइम हुआ नहीं, पता भी मैम ज्यादा टाइम लेते हैं फिर भी इनको आना ही होता है। हाँ, लोगों ने उसे पकड़ लिया, उस ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया, उसको घेर लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं। एक लेखक बैठा था अपनी सीट के ऊपर, बाकी सारी सवारियां आकर उसके ऊपर हमला करने लगी, तो बड़ा सहमा हुआ, बड़ा डरा हुआ, बड़ा बेचारा सा बनकर उसने लेखक की ओर देखा और उसे कहा कि हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, हम तो बस का कोई इलाज कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से या तो दूसरी बस आ जाइए या ये बस ठीक हो जाइए, बचाइए, ये लोग मारेंगे, मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक को भी डर लग रहा था कि अवश्य ही इन लोगों ने कोई चालाकी की है, कोई धोखेधड़ी करी है हमारे साथ जो ये इस तरह से बस रोक दी है। पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, लेकिन लेखक ने थोड़े से विवेक से काम लिया, थोड़ी सी बुद्धि से काम लिया और उसने यात्रियों को समझाना शुरू किया कि मारना ठीक नहीं है, मारना इसका कोई सोल्यूशन थोड़ी ना हो कि तुम लोगे और इसको मार डालोगे। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ना हुए, लेकिन यात्री के मन में इतनी ज्यादा घबराहट हो चुकी थी कि वो लेखक की बात को अनसुना कर देते हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं है। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। अब बदले में वो लेखक को कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, तो हमें धोखा दे रहा है, आप इसकी जो बेचार की जैसी शक्ल बनाइए, जो सैमी शक्ल से बनाइए, भोले वाली जो शक्ल बनाइए, इसकी शक्ल के ऊपर मत जाइए, ये तो हमें धोखा दे रहा है। क्योंकि उन लोगों को पक्का विश्वास था कि ड्राइवर भाग चुका है, अब ये सिर्फ कंडक्टर बचा हुआ है, सॉरी कंडक्टर भाग चुका है, अब ये ड्राइवर बचा हुआ है। कंडक्टर को इसने पहले ही, हाँ मैम बस में कहाँ साइकिल लेके चलते हैं, तो आपने बोला नहीं वो साइकिल लेके भाग गए। अरे मैंने वही बोला जो इसमें है ना। अब लेखक है, कोई भी कहानी ले लो, कोई भी स्टोरी ले लो, उसमें हर चीज क्या सही होती है, वास्तविक होती है, सच्चाई होती है? नहीं, काल्पनिक भी बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं। लेखक को अपनी कहानी कंप्लीट करनी होती है तो वो तो बहुत कुछ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वो परियां भी ला सकते थे, यहाँ पे वो राक्षस भी ऐड कर सकते हैं, उनके ऊपर है वो जो बनाना चाहे, है ना। हम थोड़े ना, मतलब उसमें मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, भाई जो बुक में है वही बोल रही हूँ। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, ये हम लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि कंडक्टर को तो इसने पहले से ही संदेशा देने के लिए डाकुओं के यहाँ पर भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर आज रहने देते ना, ये पूरा होगा भी नहीं, ठीक है। ये लास्ट पेज रह गया आपका, ओके। लिसन, अभी कितने लोग, 15 ही हैं, पहले 19 थे, क्यों इतना नेटवर्क का इशू होता है? So that's all for today. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day.